एक मित्र पूछते हैं, मुझे कुछ साल हो गए हैं अनंत में आते हुए और आपको सुनते हुए। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर आप मुझे पहले मिल गए होते तो मैं अपने जीवन में जो कुछ निर्णय ले पाया या लिए वो शायद ना लेता और अपने जीवन को जैसे जीता आ रहा था वैसे ना जीता। क्या जीवन की जो डेस्टिनी है वो और जो हमारे जीवन में होना है वो वैसा ही रहता है या वैसा ही होता है, चाहे जीवन में कोई गुरु आए या ना आए? जो होना है वो तो होना ही है। क्या ये परम सत्य है? कुछ मित्र भी शायद ऐसा ही सोचते हों कि अगर आप पहले मिल गए होते तो बहुत कुछ बदल जाता। मैं समझता हूँ बहुत सारे मित्र ऐसा सोचते हैं, और जो लोग अपने उम्र के सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ गए हैं वो इसे ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन जीवन में जो हो रहा होता है उसकी अपनी एक रूपरेखा है। एक गुरु से मिलना तुम्हारी नियति है, तुम्हारी डेस्टिनी है जो ठीक वक्त पर आती है। लेकिन उससे मिलने के पश्चात तुम्हारे ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि तुम कैसे उस घटना का सदुपयोग कर सकते हो। तुम चाहो तो उस घटना का गहरे से गहरा उपयोग कर सकते हो, और चाहो तो तुम पहले की तरह अपना समय बिताए जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि जीवन में जो होना है वही होता है। अगर बात इतनी सीधी होती तो कोई समस्या न रहती। जीवन में दोनों धाराएं हैं। बहुत कुछ है जो वैसे ही होता है जैसे उसे होना है, और बहुत कुछ ऐसा है जिसका निर्माण तुम प्रतिक्षण कर रहे हो। और एक गुरु से मिलना ही क्यों, जीवन के प्रत्येक क्षण से तुम्हारा सामना ऐसे ही होता है। तो तुम्हारे सामने जीने का विकल्प ऐसा ही है कि तुम एक हाइपोथेटिकल एजम्पशन ले सकते हो, तुम एक परिकल्पना ले सकते हो कि एज इफ यू आर डूइंग समथिंग, जैसे कि तुम कुछ कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि नियति का हिस्सा कौन सा है, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे चुनाव और निर्णय की सीमा में कौन सा हिस्सा है, ये तो तुम जानते नहीं। कई बार तो छोटी से छोटी बात भी नियति का हिस्सा हो सकती है, और कई बार बड़ी से बड़ी बात तुम्हारे चुनाव का हिस्सा हो सकती है। इसलिए तुम्हारे ऊपर जो निर्भर है तुम उसे परिपूर्णता से करो, उसे पूरी तरह करो। जब तुम्हें लगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो बात अलग है, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर विचार उठ रहा है, चुनाव की कोई बात उठ रही है, कुछ करने की एक तरंग उठ रही है, तो तुम्हें उसको श्रेष्ठतम ढंग से करना है, तुम्हें श्रेष्ठतम ढंग से चुनना है। गुरु से मिलने जैसी घटना के बारे में जो तुमने पूछा है, ये एक जीवन की बड़ी और महत्वपूर्ण घटना है। इसमें तुम्हारी पूर्व तैयारी ही काम आती है, पुरानी तैयारी। उसके कारण ही तुम एक निश्चित वक्त पर जाकर उससे मिल जाते हो। ऐसा भी संभव है कि अगर किसी विशेष गुरु के साथ तुम्हारी नियति के अगले पड़ाव भी तय हो चुके हैं तो वो भी वैसे ही आएंगे, उसके बारे में तुम्हें सोचना नहीं। लेकिन बहुत कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में तुम विचार कर पाओगे, सोच पाओगे, उसे सुनते हुए
तुम उसे कितना ग्रहण कर पाओगे या नहीं ग्रहण कर पाओगे, इस सब के ऊपर तो तुम्हें काम करना ही होगा, और यही साधना है। तुम पूछते हो कि जीवन वैसा ही रहता है कि कोई सद्गुरु मिले या ना मिले। ऐसा नहीं है। जीवन में आमूल चूल बदलाव आता है, जीवन में गहरे बदलाव आते हैं, क्योंकि जब तुम एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र के संपर्क में आते हो तो तुम्हारे जीवन की स्थितियां वैसी ही नहीं रह जाती, उनमें बदलाव आता है। लेकिन अब तुम एक खतरनाक जगह पर हो, क्योंकि तुम संभावनाओं के क्षेत्र में हो, तुम फील्ड ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ में हो। यहाँ पर तुम्हारे चुनाव और तुम्हारे निर्णय की एक हल्की सी भूल भी तुम्हें बहुत परेशान कर सकती है। सद्गुरु के साथ होना ऐसे ही है जैसे तुम एक तीव्र गति वाले किसी वाहन पर सवार हो गए। अब तुम क्या करोगे? या तो उस रफ्तार का आनंद लो और उस रफ्तार के साथ अपने जीवन को समायोजित करो, उसे बैलेंस करो। उस रफ्तार से जो तुम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हो वो लाओ। लेकिन अगर उस रफ्तार के साथ तुमने कुछ छेड़छाड़ की तो तुम्हारी नियति फर्क हो जाएगी। इसीलिए जो बुद्ध क्षेत्र है वो बड़ा ही रहस्यमय क्षेत्र है। बुद्ध क्षेत्र रहस्यमय इसलिए है कि अगर तुम अपने जीवन को सृजनात्मक बनाने के लिए तैयार हो, तुम अपने जीवन को अच्छी दिशा देना चाह रहे हो, तो तुम्हें सारे इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे, तुम्हें सारे तत्व मिल जाएंगे, सारी सहायता मिल जाएगी। और अगर तुम अपने जीवन को नष्ट करने के लिए तैयार हो तो तब भी तुम्हें सारे इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे। ये भी करुणा ही है बुद्ध क्षेत्र की, क्योंकि समय बचता है, तुम्हारे कर्मों का चक्र जल्दी घूमता है। और ये कितनी सुंदर बात। और मेरे आसपास जो मित्र लंबे समय से हैं वो जानते हैं कि यहाँ चक्र बहुत तेज़ी से घूमता है। जो घटनाएं 15-20 साल में होने वाली होती हैं वो 15-20 महीने में ही हो जाती हैं, अच्छी या बुरी दोनों। बुरी होती है तो तुम थोड़ा विचलित होते हो, लेकिन अगर तुम शांति से देखोगे ये भी कितनी करुणा की स्थिति है कि तुम्हारा वक्त बच रहा है। अन्यथा तुम उस घटना को पूरे जीवन पर फैला सकते थे। वो सिमट गई है, जल्दी ही निकलेगी, और अच्छी घटनाएं भी शीघ्र होती हैं, क्योंकि वो इंटेंसिटी जो है, वो तीव्रता है, वो बहुत ज़्यादा है। बुद्ध क्षेत्र की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो जीवन वैसा ही बिल्कुल भी नहीं है, ये तुम मान के चलो। जीवन में तुम बहुत सारे बदलाव लाने के लिए अब तैयार हो। इसलिए जब एक सद्गुरु के संपर्क में तुम आ जाओ तो अपने विचारों, अपने भावों, अपने कृत्यों के प्रति बहुत अधिक जागरूक हो जाओ। अपने जीवन से एक एक बात को पूरे होश से उठने दो, और फिर वो कई गुना होकर तुम्हारे जीवन में प्रतिफलित हो जाएगी, प्रतिबिंबित हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी, मैनिफेस्ट हो जाएगी। करुणा का अर्थ इतना ही है कि तुम्हें सहयोग दिया जाए। करुणा का अर्थ ये नहीं है कि तुमसे जबरदस्ती कुछ कराया जाए। तुम भटकना चाहते हो तो करुणा ये भी है कि तुम्हें भटकने दिया जाए। तुम कहोगे नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो ठीक जान नहीं पड़ता है कि भटकने दिया जाए। आप रोक भी तो सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी परिपक्वता से पहले तुम्हें रोक दिया जाए, तुम्हारी मैच्योरिटी से पहले तुम्हें रोक दिया जाए, तो तुम रुक तो जाओगे, लेकिन तुम्हारे अंदर अंदर वो सारी जो अवस्थाएं हैं, वो दशाएं हैं, वो घूमती रहेंगी और किसी अगले क्षण में आकर वो फिर प्रकट हो जाएंगी। भटकाव तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगा। बाहर से तो सब ठहर जाएगा, लेकिन अंदर भटकाव प्रवेश कर जाएगा।
तो बेहतर यह है कि तुम भटकने की पीड़ा को भी अनुभव कर लो और उस पीड़ा से जल्दी ही मुक्त हो जाओ। कई बार पीड़ाएं तुम्हें मुक्त करती हैं, इसलिए पीड़ाओं से घबराना नहीं, वो आएंगी और जल्दी ही निकल जाएंगी। इस बात के लिए तुम आश्वस्त हो सकते हो, इस बात के लिए तुम अपने अंदर भरोसा रख सकते हो। और कभी कभी वो कर्म जो कल्पना करो तुम 10 साल में पूरे होने वाले हों, और अगर बुद्ध क्षेत्र की करुणा के प्रभाव में वो 1 साल में पूरे होने हों, और उन कर्मों में पीड़ा की दशाएं भी शामिल हैं, तो 1 साल में जो पीड़ा आएगी वो बहुत ज़्यादा आएगी, घनीभूत हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी। कौशल तुम्हारा ये है कि तुम उसके साथ व्यवहार करना सीखो, क्योंकि पीड़ा एक भावदशा है, तुम्हारे इंटरप्रिटेशन पर भी निर्भर करती है, तुम्हारी व्याख्या पर भी निर्भर करती है। तुम उससे डिटैच भी हो सकते हो, उससे तुम तादात्म्य भी अपना तोड़ सकते हो अगर तुम कोशिश करो। तो मूलतः मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि विचलित नहीं हो और घबराएं नहीं। पहले मिल गए होते तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, अभी मिले हैं तो अंतर डाल लें, क्योंकि पीछे तो जा नहीं सकते, पीछे जाने का कोई उपाय नहीं। जीवन में किसी भी बात में पीछे जाने का कोई उपाय नहीं। अभी इस क्षण हम क्या कर सकते हैं, सारा का सारा जगत इसी बात पर निर्भर करता है, और इस क्षण का हम सदुपयोग करें। जीवन वैसा ही निश्चित रूप से नहीं रहेगा, इसके लिए तुम आश्वस्त हो सकते हो। और बाहरी स्थितियों के बदलने से भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है आंतरिक स्थितियों का बदल जाना। आंतरिक स्थितियां बदलती हैं तो बाहरी स्थितियां भी देर सबेर बदलती हैं, क्योंकि फिर तुम्हारा जीवन अंदर से बाहर फैलता है। प्रारंभिक ये है कि तुम्हारी जो इनर स्टेट है, तुम्हारी आंतरिक अवस्था है, वो बदले। तुम चुनो, अगर तुम चुन सकते हो, और अगर तुम न चुन सकते हो तो जीवन को चुनने दो। और कई बार जीवन तुमसे ज़्यादा अच्छे ढंग से चुन लेता है, लेकिन इस बिंदु तक तो तुम्हें आना पड़ेगा कि जीवन को चुनाव करने दो, अन्यथा हम नहीं करने देते। हम कुछ न कुछ तो चुन ही लेते हैं, और फिर हम कहते हैं कि जीवन वैसा तो नहीं हुआ जैसा हम सोचते थे, या जीवन में कोई असंतुलन है। तो चुनाव की क्षमता जब तक तुम्हारे अंदर पूरे होश से चले, उसे घटने दो। और जब वो बिंदु आए, तुम्हें लगे कि अब तुम कुछ भी चुन नहीं सकते हो, तो फिर तुम कुछ भी मत चुनो, फिर जीवन को चुनने दो, अस्तित्व को अपना काम करने दो, और वो बिल्कुल ठीक होगा, तुम्हें ठीक दिशा में ले जाएगा। और देखा जाए तो ये अंतिम चुनाव है। जैसे लोग समर्पण की बात करते हैं, तो समर्पण को प्रायः ये लोग मान लेते हैं कि ये बहुत आसान मामला है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि समर्पण का अर्थ है संकल्प के शिखर पर पहुँच जाना, क्योंकि संकल्प की जो अंतिम अवस्था है वही समर्पण। समर्पण प्रारंभ में नहीं आता, जब तुम सब कुछ करके देख चुके हो, तुम्हारे करने के लिए कुछ शेष नहीं बचा, और तब जो अवस्था है वो समर्पण की अवस्था है। जब तक तुम्हें लगता है कि तुम्हारे करने के लिए कुछ शेष है, तब तुम कुछ करोगे ही, तुम रुक नहीं सकते। मनुष्य जीवन की यही विडंबना है कि वो कुछ ना कुछ करेगा, और जब तुम करने की चरम सीमा पर पहुंच जाओगे, उसी समय तुम उस अक्रिया के जगत में भी प्रवेश करोगे, जहाँ पर फिर चीज़ें घटती हैं, जहाँ पर केवल घटनाएं घटती हैं अस्तित्वगत ढंग से, और वो हमेशा बहुत सुंदर हैं, सुनियोजित हैं, व्यवस्थित हैं, उनमें कोई भी
गड़बड़ी नहीं होती। तो इस क्षण हम लोग साथ हैं, इसका उपयोग करें। अगले क्षण क्या होगा इसकी भी चिंता न करें। अगले क्षण क्या होना है क्या नहीं होना है इन बातों में भी ना जाएं, लेकिन इस क्षण अपनी पूरी चेतना के साथ उसके सदुपयोग में उतरना तुम्हारे हाथ में है, उस पर तुम काम कर सकते हो।